हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का वीडियो है वह है उत्तराखंड का पवित्र 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चार धाम। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के 4 धाम ये छोटा 4 धाम कहा जाता है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल रीजन में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में स्थित है। यह 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इनमें से बद्रीनाथ धाम भारत के बड़े 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम का उत्तरी धाम है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इन चारों धामों की यात्रा कर लेता है उनका न केवल इस जन्म का पाप धुल जाता है वरन वे जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन कर वहां का पवित्र जल लेकर केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 4 धाम की यात्रा को आप कैसे कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार जाना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हरिद्वार में घूमना है या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार। तो फ्रेंड्स, हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के लिए सबसे पहले हमें बारकोट जाना होगा। तो हरिद्वार से बारकोट का जो डिस्टेंस है वो है 190 किलोमीटर और उसको जाने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। उसके बाद बारकोट पहुंच के हमें बारकोट से यमुनोत्री जाना होगा जो कि 38 किलोमीटर है और उसमें 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए हमें 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होगी, यानी कि पैदल चल के जाना होगा। उसके बाद दर्शन करने के बाद हमें अगेन बारकोट आना होगा और वहाँ से उत्तरकाशी जाना होगा गंगोत्री दर्शन करने के लिए। तो बारकोट से उत्तरकाशी 100 किलोमीटर है और इसको जाने में 4 घंटे लगते हैं। फिर उत्तरकाशी से हम गंगोत्री जाते हैं जो कि 110 किलोमीटर है और इसको जाने में 5 घंटे का समय लगता है। गंगोत्री दर्शन करने के बाद हमें उत्तरकाशी फिर रिटर्न आना होता है और केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए गुप्तकाशी जाना होता है। उत्तरकाशी से गुप्तकाशी 200 किलोमीटर है और इसको जाने में 7 घंटे का टाइम लगता है। फ्रेंड्स, गुप्तकाशी के बाद केदारनाथ जाने के लिए 28 किलोमीटर है जो कि 1 घंटे लगते हैं, लेकिन केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर तक का ट्रैकिंग करना पड़ता है, यानी कि पैदल चलना पड़ता है। या तो आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं या फिर वहाँ पे डोली या पिट्ठू की सेवा भी उपलब्ध है। उसके बाद गुप्तकाशी हम वापस आते हैं और वहाँ से फिर हम बद्रीनाथ जाते हैं। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ 200 किलोमीटर है और इसको जाने में लगभग वही 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। फ्रेंड्स, उसके बाद बद्रीनाथ से हम हरिद्वार या ऋषिकेश वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा जो कि 160 किलोमीटर है। इसको आने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। देन रुद्रप्रयाग से हम हरिद्वार या ऋषिकेश आराम से आ सकते हैं जो कि 165 किलोमीटर है और उसमें भी 6 से 7 घंटे का ही टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इन 4 धाम मंदिरों के बारे में कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ यमुनोत्री धाम के बारे में। फ्रेंड्स, यमुनोत्री धाम को 4 धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव माना गया है। यहाँ सूर्य की पुत्री और शनि व यम की बहन देवी यमुना की आराधना होती है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। फ्रेंड्स, यमुनोत्री मंदिर से ही यमुना नदी उत्पन्न हुई है। इसके पास में ही 2 पवित्र कुंड भी हैं। इसे सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर का कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन ये कपाट बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ गंगोत्री धाम के बारे में। फ्रेंड्स, गंगोत्री धाम को 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर माँ गंगा जिस स्थान पर अवतरण हुई उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। यह धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था। गंगोत्री मंदिर भागीरथी मंदिर के राइट साइड यानी कि दाहिने किनारे पर स्थित है। फ्रेंड्स, गंगोत्री धाम में भी अक्षय तृतीया से ओपन होता है और दिवाली के नेक्स्ट डे यह क्लोज हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ धाम के बारे में। फ्रेंड्स, केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इनके दर्शन मात्र से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ के वेदर के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,000 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड। एंड यह न सिर्फ 3 पहाड़ों से बल्कि ये 5 नदियों से भी घिरे हुए हैं। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और सर्वगौरी इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल होती है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। बद्रीनाथ धाम फ्रेंड्स, 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित एक पवित्र धाम है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का यह मंदिर बहुत विशाल है। फ्रेंड्स, यह पूरा मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। अलकनंदा तट पर स्थित यहाँ एक अद्भुत गर्म झरना भी है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। इस मंदिर की यात्रा अप्रैल महीने में शुरू की जाती है और नवंबर महीने में यह मंदिर यहाँ के वेदर के कारण बंद हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड के पवित्र 4 धाम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।